पाकिस्तान आज तक मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। आज भी पंडित नेहरू को कश्मीर मुद्दे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, वो लगभग 500 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। देखिए 1947 से पहले भारत ब्रिटिशर्स के हाथों में था। ब्रिटिशर्स उस वक्त भारत को दो तरीके से रूल करते थे। एक हिस्से को वो डायरेक्टली रूल करते थे और जो दूसरा हिस्सा था उसको 500 रियासतों में बांटा गया था और हर एक रियासत का एक राजा होता था जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करता था। जब 1947 में भारत के आज़ाद होने का टाइम आता है तो ब्रिटिशर्स ने ये जो रियासतें थी इनको एक ऑप्शन दिया कि या तो आप इंडिया में मिल सकते हो या आप पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हो, और एक तीसरा ऑप्शन भी इनको दिया गया कि आप इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट ना बनकर अपनी एक इंडिपेंडेंट रियासत चला सकते हो। देखिए 1947 में भारत आजाद होने के बाद मोस्टली रियासतों ने इंडिया के साथ जुड़ने का निर्णय किया और वो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया का पार्ट बन गए। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस वक्त किसी भी रियासत को अगर इंडिया का पार्ट बनना था तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके इंडिया में शामिल होना पड़ता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1947 में मोस्टली रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके इंडिया में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर की रियासत थी उसके राजा थे राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने से मना कर दिया और डिसाइड किया कि ना तो वो इंडिया का पार्ट बनेंगे ना ही पाकिस्तान का। वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हो गए और पाकिस्तान ने उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। देखिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का साइन होने का मतलब ये था कि आप उस कंट्री से जुड़ेंगे नहीं, लेकिन उस कंट्री से आपका व्यापार, आपका कम्युनिकेशन चलता रहेगा। लेकिन इंडिया ने फिर भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर दिया। लेकिन आजादी के कुछ ही दिन बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आई कुछ ट्राइब्स ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और महाराजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप कश्मीर में अपनी आर्मी भेजिए ताकि हम इन ट्राइब से लड़ सकें। और उसके बाद दिल्ली में एक मीटिंग होती है और डिसाइड किया जाता है कि हम कश्मीर की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ेगा, तभी हम अपनी आर्मी कश्मीर में उतार सकते हैं। तो इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया और इस तरीके से कश्मीर भारत का पार्ट बना। इसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी कश्मीर में उतार दी और इन ट्राइब्स के साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई। और इसके बाद दिसंबर 1947 आते आते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट लियाकत अली खान के साथ मीटिंग करके डिसाइड किया कि वो इस मैटर को अब यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। और इसके बाद जनवरी 1948 में यूएन ने यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान सेटअप किया और इसी कमीशन ने 21 अप्रैल 1948 को रिजोल्यूशन 47 पास किया और उसमें सीज फायर का ऑर्डर दिया गया। और इसी के साथ पाकिस्तान और इंडिया को बोला गया कि आप अपनी आर्मी और आप अपनी ट्राइब्स को पीछे हटा लीजिए। लेकिन यूएन के इस ऑर्डर के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने ट्राइब्स को पीछे नहीं हटाया और आज भी जो पाकिस्तान के ट्राइब्स द्वारा कैप्चर किया गया एरिया है उसी को हम पीओके बोलते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।